Hello and good morning, my dear students. Today we are going to learn properties of triangle. So, without wasting any time, let us start our topic. First of all, what is triangle? Triangle होता क्या है? Triangle is a closed figure having three sides, three angles and three vertex में से. तो triangle try मतलब तीन angle means कोण हिंदी में पढ़ा होगा आपने जिसमें three sides होंगी, three angles होंगे and three वर्टेक्स होंगे कॉर्नर्स इसको कोने जिसको आप कहते हो या वर्टिसेस जिसको आप कहते हो ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें थ्री साइड्स थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टेक्स होंगे हम उसको कहेंगे ट्रायंगल. सो ट्रायंगल इज अ फिगर हैविंग थ्री साइड्स. इसमें तीन साइड होती हैं. सो नंबर वन साइड इज AB, नंबर टू साइड इज BC एंड नंबर थ्री साइड इज CA और you may say it as AC also. Three angles are there, angle 1, angle A, or you may say that BAC. Angle B, you may say that ABC. Angle C, you may say it as BCA. So there are three angles also and three vertex. Vertex number one vertex is A, number two vertex is C, and number three vertex is B. So keep in your mind that in a triangle there are three sides, three angles, and three vertex. Clear? So this is just intro of this lesson. Let's move ahead. Okay, I am using this. Okay, then here, okay, let us divide triangle on the basis of sides and angle. देखिए, on the basis of sides there are three types of triangle. On the basis of sides there are three types of triangle. Means अगर हम sides की basis लेते हैं तो triangle को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मींस साइड्स की जो मेजरमेंट है वो कितना होगा उसके बेसिस पे ट्रायंगल जो है थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ओके, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर. नंबर वन इज स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? अ ट्रायंगल इन विच नो साइड इज इक्वल टू अनदर साइड. मींस ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड अगली साइड से इक्वल नहीं होगी. सपोज स्केलेन है, इसमें ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज योर 3 सेंटीमीटर. देखिए, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है तो वो होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल. नंबर टू इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल. ध्यान रखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, साथ साथ सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं. ठीक है. सपोज दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, दिस वन इज आल्सो 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज आल्सो 5 सेंटीमीटर. अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स सेम लेंथ की है, वेदर इट इज 5, 4, 3, 2, 10, how much it is? So in an equal triangle all sides are equal. Then let's go to isosceles triangle. In an isosceles triangle two sides are equal. इसमें दो sides equal होती है. ये suppose इसके equal है. Suppose this one is 5 centimeter, this one also is 5 centimeter and this one is 4 centimeter. So here two sides are equal and also two angles are equal. ये एंगल इसके इक्वल होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा. सो ट्रायंगल के बेसिस पे देखिए, सॉरी साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच नो साइड इज इक्वल टू एनी अनदर साइड. कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होगी. इक्विलैटरल में सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी प्लस सारे एंगल 60 डिग्री के भी होंगे. आइसोस्केलेस में दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी और थर्ड साइड से और दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ये आप लोगों का पहला इंट्रोडक्शन ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट था. इंट्रोडक्शन के बाद डिवीजन और यू मे से द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. आप लोग इसको कॉपी करेंगे. ठीक है, तो आप लोग के लिए ये हो गया, क्लियर दिख रहा है, इसको आप लोग नोट करेंगे. ओके, देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल का डिवीजन. एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? देखिए, एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं: एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट.
एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल में सारे के सारे जो एंगल हैं एक ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। क्लियर? एक्यूट एंगल में ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल जो हैं 1 2 3 तीनों के तीन एंगल 90 से क्या होंगे, कम होंगे। बात अगर हम राइट की करेंगे तो राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जिसमें एक एंगल मोर देन 90, जो एक एंगल होगा वो 90 से ज्यादा होगा। क्लियर? इट्स वेरी इजी। आप लोगों का छोटी क्लासेस का 5th 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, सारे के सारे एंगल 90 से कम के होते हैं। राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 होता है, बाकी दो एक्यूट होते हैं, मतलब बाकी दो 90 से कम होते हैं। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, एक एंगल 90 से ज्यादा होता है और बाकी दो 90 से छोटे होते हैं। तो ये आपका, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पे आप लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल फिगर बनाएंगे और इनको आप कुछ मेजरमेंट देंगे। क्लियर? सो ये आप लोगों का टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स का आप लोगों का क्या है, ये डिवीजन है। ओके, उसके बाद आता है आपका मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन क्या होता है, देखिए मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए सपोज यू आर हैविंग अ ट्राइंगल। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी एंड सी, एंड यू नो दैट दिस वन, ये आपके वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स सी, एंड दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी। देखिए ये सपोज कीजिए ये लाइन जो है ये 10 सेंटीमीटर की है। सपोज लाइन नहीं कहेंगे उसको, साइड। सपोज दिस साइड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो 10 का हाफ क्या होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। 5 इज द मिड पॉइंट, दिस पॉइंट, इसका नाम देते हैं हम O। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है, मतलब AC के बीच में है, तो इस कॉर्नर से उसके मिड पॉइंट तक, ध्यान दीजिए, इस वर्टेक्स से, B वर्टेक्स से AC के मिड पॉइंट तक जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, मीडियन। सेम यहाँ भी होगा। सपोज कीजिए ये 8 सेंटीमीटर की है, इसका हाफ 4 होगा। 4 कहीं ना कहीं इस लाइन का मिड पॉइंट ये होगा, सॉरी इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा, तो वर्टेक्स सी से इसके मिड पॉइंट तक जो लाइन जाएगी उसको हम बोलेंगे मीडियन। सेम हेयर आल्सो, सपोज दिस इज अ साइड एंड इट इज ऑफ 12 सेंटीमीटर, हाफ इज 6, कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट ये होगा, तो ए से लेके ऊपर से लेके नीचे तक जो भी आपकी एक लाइन जो आएगी उसको हम बोलेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के बिल्कुल सेंटर टू सेंटर पे जो हम लाइन खींचते हैं वो क्या करता है, उसको हम मीडियन कहते हैं। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन इन दोनों को इक्वल करता है। देखिए ये 8 की थी, अगर सेंटर पॉइंट 4 है तो ये अब इसके इक्वल हो गई ना। ये 12 की थी हमने बताया था, अगर ये 6 का, ये भी 6 है तो ये इसके इक्वल हो गया। ये 10 बताया था हमने, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो आपस में इनको इसमें इक्वल भी कर दिया मीडियन में। क्लियर? मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड इज नोन एज मीडियन। ओके, उसके बाद आपका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मींस आपके पास एक ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जहां पे आपको वर्ड मिल गया इट मींस 90 डिग्री। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब होता है यहां से सामने वाला एक, आपने सपोज एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे 90 डिग्री अगर फॉर्म हो रहा है दैट इज परपेंडिकुलर। सपोज ये है, यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है, सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर। डिफरेंस क्या है मीडियन और उसमें एल्टीट्यूड में, ध्यान दीजिएगा, मीडियन एल्टीट्यूड दोनों में ट्राइंगल होते हैं और इस वर्टेक्स से सामने वाले में जाता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मीडियन में सेंटर पे जाती है, हमेशा सेंटर पे जाके इन दोनों पार्ट को दो हिस्से में डिवाइड कर देती है। क्लियर? एल्टीट्यूड में सामने सेंटर पे नहीं जाएगी, एल्टीट्यूड में वहां पे जाएगी जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा इस बार एल्टीट्यूड में
कि सेंटर पे नहीं, कहां पे, वहां पे जाएगी, वहां तक ले जाएगी जहां पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वो यहां पे भी हो सकता है, बस 90 बनना चाहिए। क्लियर? तो ये है आपका मीडियन और एल्टीट्यूड। अच्छा, उसके बाद टॉपिक देखते हैं। टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आप लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। हमने इंट्रोडक्शन में ट्राइंगल पढ़ा, साइड्स ऑफ अ डिवीजन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पढ़ा, डिवीजन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़ा, मीडियन पढ़ा और एल्टीट्यूड पढ़ा। उसके बाद आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। एंगल सम प्रॉपर्टी को मैं अगर सिंपल, मैं इसको इतना बड़ा नाम ना देके सिंपल सा मैं कुछ कहूं, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए, बी और सी, तो इसके अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा। क्लियर? मतलब सपोज ये है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ये ट्राइंगल है तो एंगल्स का सम मतलब ऐड करेंगे तो 180 होगा, ना ही ये 179.99 होगा, ना ही ये 180.001 होगा, ये करेक्ट 180 डिग्री होगा। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सेज दैट क्या, the sum of three angles of a triangle is always equals to 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल में 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? दिस वन इज वेरी इजी, आई थिंक बहुत सिंपल है। अगर नहीं है तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि समझ में आया या फिर नहीं आया। क्लियर ना? तो इसको रेज करते हैं, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ध्यान दीजिए। नंबर टू प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को भी ध्यान सुनिएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है और आपने उसकी एक साइड की लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये वाला एंगल सपोज बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है डी। ध्यान सुनिएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर का एंगल है, एंगल डी जो है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब जो बाहर का एंगल है वो इसके और इसके सम के बराबर होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। क्लियर? ध्यान सुनिएगा, जो बाहर का एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल, बाहर का एंगल जो है, इंटीरियर एंगल है जो दो, ये ए और बी, इन दोनों के सम के बराबर बाहर का एंगल होगा। ये आप लोगों की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत इजी है। इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए सेम है, वही लिखा है बुक में भी कि अगर हम किसी एक साइड को प्रोड्यूस, इस साइड को हम को प्रोड्यूस करते हैं तो जो बाहर जो एंगल बनेगा उसको सम इसके बराबर। सपोज करो कि आप यहाँ को प्रोड्यूस करते हो, यहाँ को बन गया एंगल ई। अब जो एंगल ई है वो अब ए और सी के बराबर होगा, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी। अब यहां कर लो, कोई बात नहीं, इस साइड को मैं ऐसे बढ़ा रहा हूं को, तो जो यहां बाहर का एंगल बना वो बी और सी के बराबर होगा। एंगल, इसका नाम दे दो एफ इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। वेरी इजी। क्लियर? तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टीज हो गई। हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे फर्स्ट में ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ा। ट्राइंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। उसके बाद साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोस्केलेस क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, स्केलेन कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, इक्विलेटरल में सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट,
एंगल्स, एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? आपने देखा कि ट्राइंगल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा? जिसमें सारे के सारे एंगल 90 से कम होंगे। राइट एंगल क्या होगा? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज क्या होगा? जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, बाकी दोनों 90 से कम होंगे। फिर हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन क्या करता है? मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर सामने वाली साइड 10 की है तो मीडियन कहाँ पे जाएगा? बिल्कुल मिड पॉइंट पे 5 5 में डिवाइड कर देगा। 12 की है तो 6 6 में, 20 की है तो 10 10 में उसको डिवाइड कर देगा। एल्टीट्यूड जो होता है उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। सामने एक वर्टेक्स से सामने साइड में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर वो 90 डिग्री वहां पे फॉर्म कर रहा है, दैट मींस इट इज एल्टीट्यूड। फिर हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्राइंगल में अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। फिर हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कि जो अगर हम एक ट्राइंगल में एक साइड को प्रोड्यूस आई को बढ़ाते हैं तो जो बाहर का एंगल होगा वो अंदर वाले दो अपोजिट एंगल्स के बराबर। क्लियर? तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व भी करने के लिए देंगे और कुछ आप लोगों को आप लोग खुद भी करोगे और कुछ मैं भी करके दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।